विजय बहादुर हारे थे, 5 साल बीच में थे। हमारे साथ संजय निषाद भी हारे थे, गोटी बैठा रहे थे कि हम अपनी जात को कैसे बेचेंगे। किस जात की बात करेंगे? उसी जात की जिस जात ने उनको चंदा दे करके यहाँ तक पहुँचाया। आज वो आप ही लोगों के स्टिंग ऑपरेशन में बोल चुके हैं कि जरूरत पड़ेगी तो थाना फुकवा देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 5 को मरवा देंगे। उस संजय निषाद की बात करते हैं। मेरे साथी विजय बहादुर विधायक हो या न हो, मरना पसंद करेगा, लेकिन ऐसी वाणी जबान से निकालना नहीं पसंद करेगा। कि उन्होंने तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस राम की बात करती है, उस राम को जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से लोग आस्था के प्रतीक हैं, उस राम को भी कहा कि राम तो दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। अब कौन कौन सी बात करेंगे? हम तो कहेंगे उनके बारे में न बात करिए तो ही बेहतर होगा। ग्रामीण नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में। मेरे साथ विजय बहादुर यादव जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं और मुख्यमंत्री जी गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुश्किल होगा क्या विपक्ष के लिए ये लड़ाई लड़ पाना इस निर्णय के बाद? मित्र, अब आपने क्वेश्चन कर ही दिया तो हमको जवाब देना ही है। हम यह कहना चाहते हैं कि गोरखपुर ने पिछले 5 साल में कोरोना झेला है। गोरखपुर ने अपना मुखिया चुना था, पूरे उत्तर प्रदेश में चुना था। किसी घर का मुखिया, किसी प्रदेश का मुखिया जब उस पर आपदा और विपत होती है तो हर कार्यक्रम को छोड़ करके अपने क्षेत्र में रहता है। आपको याद होगा, इनसाइड टीवी के साथी आप मित्र, कोरोना काल को आप याद कर लीजिए, जब पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष कोरोना पीक पर था, जब कोरोना से प्रतिदिन हजारों की जानें जा रही थी, तो उत्तर प्रदेश के पूरे खजाने का मालिक और एक जनता सुई से लेकर के और कार तक जो खरीदी जाती है उस पर टैक्स देती है, उसका मालिक कोई होता है तो मुख्यमंत्री होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बंगाल में चुनाव करवा रहे थे, तब उन्होंने नहीं देखा कि हम प्रदेश के मालिक हैं, हमारे दायित्व होते हैं, सबसे पहले जनता होती है, चुनाव नहीं होता है। मित्र, वह जनता जानती है और जनता को याद है कि लकड़ी कफन तक नहीं मिला, दवा नहीं मिली, बेड नहीं मिला, रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए लाइनें लगानी पड़ी। हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना में ए दीदी ओ दीदी कर रहे थे और चुनाव की ककहरा में लगे हुए थे। मित्र, और यह कहीं न कहीं जिसको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आम जनता दी थी, उसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश और गोरखपुर संभालना चाहिए था, लेकिन उस पर कहीं ध्यान नहीं था। उसी प्रकार से बाढ़ की आपदा ने जनता ने झेला, जल जमाव की आपदा ने झेला। अभी गांव के गलियों में चले जाइए, कोई सड़क नहीं है, पानी पीने के पेयजल की व्यवस्था नहीं है। एक गोरखपुर में अब तक गोरखपुर के महानगर में जाम से निजात के लिए एक फ्लाईओवर नहीं बन पाया। आप किस बात की बात करते हैं और कैसी विपक्ष की बात करते हैं कि विपक्ष के लिए चैलेंज बन गया? वह समय बताएगा। हम बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं, वह समय बताएगा कि विपक्ष के लिए चैलेंज है कि विपक्ष उनके लिए चैलेंज है। वह समय बता देगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर बात में कहा करते हैं, लोग पूछते हैं आप जैसे साथी कि कितने सीटी, तो वह कहे 3 सीट छोड़ देते हम। तो वही हिसाब किताब है। विपक्ष समझाएगा कि जो रोना रोए थे वो लोग महंगाई के बारे में, वो महंगाई आज कहाँ है। जो रोना रोए थे सुशासन के बारे में, थाने चौकियों पर क्या स्थिति थी पिछले 5 साल। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसी गरीब को कोई थानेदार फर्जी फंसाता था तो कहते थे हमारी नहीं चल रही है। किस प्रकार की सियासत? सांसद, विधायक, नेता का काम होता है अधिकारी और कर्मचारी और नेता और जनता के बीच में एमएलए एमपी सेतु का काम करते हैं। अगर वो गलत करते तो उनको फटका लगा करके कहते हैं कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आज कौन था? 5 साल किसी का पता था? यह सरकार बनाने की जुगत में लगे हैं। आज जुगलबंदी कर रहे हैं कि कहाँ किस जात को बैठा दे, धर्म की बात करते हैं। आज जो लोग कहे थे कि एक सर के बहाने अगर एक सैनिक मारा जाएगा तो हम 10 सैनिक मारेंगे, आज सबसे अधिक अगर सैनिक मारे गए तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल में मारे गए। कौन सा जवाब आप हमसे जानना चाहते हैं? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दा विहीन है भारतीय जनता पार्टी। आपने कहा कि जात साधने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रामीण विधानसभा में
निषाद वोटर ज़्यादा हैं और उनके समर्थक उनके गठबंधन में निषाद पार्टी। निषाद इस बार ग्रामीण का किधर है और निषाद वोट को लेकर विजय बहादुर यादव क्या सोचते हैं? देखिए, विजय बहादुर यादव का मुख्य चुनाव का जो उद्देश्य है, विजय बहादुर चुनाव लड़ रहे हैं गरीब माताओं के पेंशन के लिए। विजय बहादुर चुनाव लड़ रहे हैं ऐसी निर्धन बेटियां जिनकी शादी नहीं हो सकती है, उनको किसी न किसी प्रकार से सहयोग किया जाए। आज सुशासन का राज कायम हो, आज इस प्रदेश में इंसानियत कायम हो, जाति फैक्टर को दूर हटाया जाए इस ग्रामीण विधानसभा से। इस पर विजय बहादुर चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बहादुर हारे थे, 5 साल बीच में थे। हमारे साथ संजय निषाद भी हारे थे, गोटी बैठा रहे थे कि हम अपनी जात को कैसे बेचेंगे। तो अपने जात को बेच दिए। किस जात की बात करेंगे? उसी जात की जिस जात ने उनको चंदा दे करके यहाँ तक पहुँचाया। आज वो आप ही लोगों के स्टिंग ऑपरेशन में बोल चुके हैं कि जरूरत पड़ेगी तो थाना फुकवा देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 5 को मरवा देंगे। उस संजय निषाद की बात करते हैं। मेरे साथ ही विजय बहादुर विधायक हो या न हो, मरना पसंद करेगा, लेकिन ऐसी बाणी जबान से निकालना नहीं पसंद करेगा। यह नेता का कर्म नहीं है। नेता का काम है कि राजनीति से जनता का उद्धार करना। आप उसी स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे जो पिछले चुनाव में 17 के चुनाव के बाद वायरल हुआ था। अभी जल्दी हुआ है। यह स्टिंग ऑपरेशन 5 महीना पहले का है, जो चैनल ने साथियों ने करवाया है। आज इस पर उन्होंने खुल के बोला है। अब बात यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने तो जो भारतीय जनता पार्टी जिस राम की बात करती है, उस राम को, जो हिंदू धर्म सनातन धर्म से लोग आस्था के प्रतीक हैं, उस राम को भी कहा कि राम तो दशरथ के पुत्र नहीं थे, श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। अब कौन सी बात करेंगे? हम तो कहेंगे उनके बारे में न बात करिए तो ही बेहतर होगा। ग्रामीण, चूँकि ग्रामीण विधानसभा जो है वो गोरखपुर के बिल्कुल सटे हुए है। योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उस पर मैंने अभी आपसे सवाल भी पूछा। आपको क्या लग रहा है कि चूँकि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों वहाँ पे जो पुराने भाजपा के नेता थे उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, उनकी वाइफ को, चूँकि स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, उनकी वाइफ को टिकट दिया, तो अब ये यहाँ से अटकलें तेज हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी नहीं, हर कोई ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। लेकिन भगवान परशुराम का आशीर्वाद किसे लगेगा? सत्यता यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इंसानियत को पहचाना है कि वो उपेंद्र शुक्ला जो बहुत बड़ा संघर्ष के प्रतीक थे, उस उपेंद्र शुक्ला के मरने के बाद उनके दरवाजे पर कोई झांकने नहीं जाता है। उस उपेंद्र शुक्ला जी की पत्नी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है कि जो किसी परिवार को हम आज संघर्ष कर रहे हैं तो उसमें हमारे पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है। सबको त्याग और समर्पण के साथ पूरा परिवार समर्पित होता है तो आदमी समाज के लिए काम कर पाता है। आज उपेंद्र शुक्ला के न रहने के बाद उनकी पत्नी तक भारतीय जनता पार्टी दुख कुशल से पूछने तक नहीं पहुंच पाई। तो हमारे नेता ने अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी कि हम आपके साथ हैं, आप काम करिए, पूरे समाजवादी उनके साथ खड़ा है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत बड़ी इंसानियत की मिसाल पेश की है कि हम हर दुखी के साथ हैं, हर उपेक्षित के साथ हैं। यही तो समाजवादी है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, और जो समझते हैं वो समाजवादी का झंडा बुलंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपको। तो आप थे विजय बहादुर यादव जी। विधानसभा है गोरखपुर ग्रामीण, और गोरखपुर चूँकि अब निगाहें गोरखपुर की 9 विधानसभा पे इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद, कई सारी अटकलें लग रही थी शुरुआत में कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, देवबंद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंततः गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और नतीजा क्या होगा ये 10 तारीख यानी कि 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।